मंच पर खड़ा होकर लाठी लेकर और उतना जो एक फॉरवर्ड क्लास कहलाता है, जो सवर्ण समाज है, जिनको लालू यादव की भाषा में शोषक समाज कहते हैं, उनके आंखों में आंखें डालकर और ब्यूरोक्रेट्स के साथ उस तरीके से पेश आना, वो एग्रेसिव जो एक नेता था वो लालू प्रसाद यादव ही बन सका। महाराणा प्रताप से राजपूतों का वो कनेक्शन और जयप्रकाश नारायण से यादव, माफ कीजिएगा, कायस्थों का कनेक्शन उतना गहरा नहीं है जितना लालू प्रसाद यादव से यादवों का कनेक्शन है। यादव इतना ज्यादा अटैच है लालू प्रसाद यादव से आज भी कि आने वाले 50 सालों तक लालू यादव के फोटो पर भी वोट दे सकते हैं। हर 6 में से एक व्यक्ति यादव है। दुनिया की सबसे पुरानी जाति किसी भौगोलिक जगह पे मिलती है तो बिहार, माफ कीजिएगा, भारत है, और भारत में यादव जाति है। तेज प्रताप यादव अगर खुद को कृष्ण दिखाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मुकुट पहनते हैं, जन्माष्टमी के दिन पूजा करते हैं, जन्माष्टमी के दिन फास्टिंग करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, या फिर वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं, पुजेरी खुद को दिखाते हैं, तो कोई बहुत नया बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव का जो स्टाइल आया था, आप अगर उनके पहले के ज़माने के फोटोज़ देखें, जब वो छात्र राजनीति कर रहे थे, नई नई उनकी शादी हुई थी, तो उनका जो बाल था, जो केस था, उनका हेयर, वो तेज प्रताप पूरा कॉपी करते हैं। वेशभूषा भी वो लालू प्रसाद यादव का ही कॉपी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर लालू प्रसाद यादव का आवाज़ किसी में गया है तो वो तेजस्वी यादव में नहीं गया है, वो तेज प्रताप यादव में ही गया है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के साथ हकमारी की जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। बिहार में चुनाव हो और लालू यादव का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल यादव है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदित आर्यन। बीते दिनों हमने एक विश्लेषण किया था लालू प्रसाद यादव और यादव के रिश्ते को लेकर के। कुछ लोगों ने इस विश्लेषण को लेकर के क्रिटिसाइज़ भी किया था, कुछ लोगों ने स्वागत भी किया था, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने का कारण हमें नहीं पता चला, तो फिर एक और हम विश्लेषण कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और यादव के बीच का रिश्ता को लेकर के। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव उपचुनाव में कल बिहार एंट्री कर रहे हैं। राजनीति में एक बवंडर सा होने वाला है, लेकिन हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव जब भी कोई बयान देते हैं या फिर कोई से भाषण देते हैं तो हिंदी पट्टी का जो राज्य है, हम बात कर रहे हैं बिहार और यूपी और झारखंड की, एक बवाल समझ जाता है और एक हर कोई जो यादव है वो सुनना चाहता है लालू प्रसाद यादव के बातों को, उनके भाषणों को। क्या कुछ है दोनों में अंतर, और हम बात करेंगे रिश्ते को लेकर के। तो हमारे साथ बात करने के लिए उदित आर्यन है। उदित जी, ये बताइए कि दोनों के बीच के रिश्तों को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले विशाल, आपको बता दें कि आपने हिंदी पट्टी का जब जिक्र किया तो हिंदी पट्टी में सिर्फ ये 3 राज्य नहीं आते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश से लेकर और राजस्थान तक का जो इलाका है, जो अहिरावल का क्षेत्र है, जहाँ पे जाट लोग रहते हैं, ये सभी इलाका वही इलाका है जहाँ पर आज भी अगर लालू प्रसाद यादव का कोई बयान आ जाए, कोई भाषण आ जाए, तो जितने भी यादव समाज के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग हों, युवा हों, किसी तबके के लोग हों, सभी का कान खड़ा हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं उनके नेता। अब आपसे एक सवाल करते हैं विशाल जी, आज भी अगर क्षत्रिय समाज की हम बात करें, राजपूतों की बात करें, तो राजपूत समाज का अगर कोई बड़ा सम्मेलन होता है, कोई भव्य सम्मेलन होता है, तो उसमें आप महाराणा प्रताप का फोटो देख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान का फोटो देख सकते हैं। वही पृथ्वीराज चौहान जो पहला युद्ध जीतते हैं अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, दूसरा हार जाते हैं, माफ कीजिएगा, मोहम्मद गोरी के खिलाफ, और महाराजा सांगा हैं। कई नाम हैं जिनको आज भी क्षत्रिय समाज इनके नाम सुनते ही इमोशनल हो जाता है, उनको लगता है कि हम उनके वंशज हैं। अब समझिए, एकजुट हो जाता है और भावना में आ जाता है, इमोशनल हो जाता है, उन्हें लगता है कि हमारे पूर्वज रहे हैं ये लोग। और कोई भी समाज अपने पूर्वज से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने कुल से, अपने बिरादरी से प्रेम जरूर करता है। भारत का ही ये बात नहीं है। जाति का जो समीकरण भारत में लोग बैठा देते हैं कि भारत के लोग जातिवादी हैं, बिहारी जातिवादी दुनिया के हर एक कौम के लोग होते हैं। आप समझ लीजिए इस चीज़ को, चाहे वो चीन हो, रशिया हो। रेशियल लड़ाई जो है, नस्ल की जो लड़ाई है, वो आदिकाल से चल रही है। और रेशियल सुप्रीमेसी जो है, अपने वंश को, कुल को लेकर ऊपर दिखाना और श्रेष्ठ बनना, ये भी हर समाज में, ये मतलब हर समाज का ये हिस्सा रहा है। अब हम आते हैं पर्टिकुलर लालू प्रसाद यादव पर। देखिए, अब जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, हमारा दर्शक इसे ध्यान से सुनिएगा। और मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, पहले जान लीजिए। थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा हूं, जितना आपने पढ़ा होगा, और उसी इतिहास से जो समझ में आता है कि देखिए, किसी भी समाज के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग मतलब जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, उनको लेकर वो भावनात्मक एक पक्ष रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, क्षत्रिय का बात हमने बता दिया, अगर हम बात करें कायस्थों की, जो कायस्थ समाज है, तो वो आज भी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर,
स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेकर एक इमोशनल हो जाता है। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने जेपी आंदोलन किया था, कैस थे, तो इनका नाम सुनते ही कैस समाज आज भी भावनात्मक हो जाता है, कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप से राजपूतों का वो कनेक्शन और जयप्रकाश नारायण से माफ कीजिएगा कायस्थों का कनेक्शन उतना गहरा नहीं है जितना लालू प्रसाद यादव से यादवों का कनेक्शन है। कारण बताते हैं हम। देखिए, यादव जाति की अगर हम बात करें तो हिंदुओं में जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है उसमें ये जाति क्षत्रिय वंश में आती है, समझिएगा। तो क्षत्रिय वंश में है तो मतलब शासक वर्ग रहा होगा इतिहास में। और बात भी सही है कि कई राज्यों में यादव राजा रहे हैं। जैसे अगर हम 9वीं शताब्दी की बात करें, 10वीं शताब्दी की बात करें, तो उस समय जैसे गौली वंश था, सुवेना वंश था, रामचंद्र देव का नाम आता है जिसने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई भी किए थे, साउथ में रहते थे और यादव वंश के थे, हार गए थे, युद्ध हार गए थे हालांकि। तो पर ये नाम उतने प्रोमिनेंट नाम नहीं है इतिहास में, जिसे लेकर कोई भी आज का यादव जो आपके जो और मेरे जो युवा के लड़के हैं यादव समाज के, वो गौरवान्वित हो सके, समझिएगा बात। बाकी जातियों के जो शासक हुए हैं वे उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमें मिलता है, विजेता के रूप में मिलता है, इसलिए वो गर्व कर सकते हैं। अब इसमें सभी जातियां नहीं आती हैं। कुशवाहा की बात करें, कोयरी की बात करें, कुर्मी की बात करें, लोहार की बात करें, बढ़ई की बात करें, तो उनका कोई बहुत बड़ा फिगर इतिहास में नहीं दिखता है, समझिएगा। लेकिन यादव का था। कौन था? यादव खुद को कृष्ण के लीनियज से आज भी जोड़ते हैं, कृष्ण को वंशज समझते नहीं हैं। माधव जय माधव जो शब्द है, ये यादवों में एक शब्द होता है गोप। गोप का मतलब क्या होता है? जो गौ पालन करते थे वो गोप, और जो महिलाएं गौ पालन करती थी वो गोपी, समझिएगा। तो उनका लीनियज कृष्ण से बनता है। डायरेक्ट अगर कोई पहला भारत का जाति कृष्ण पर हक जता सकता है तो वो यादव समाज ही है। लेकिन कृष्ण के बाद, मतलब आप उसे कह सकते हैं पुराणों के भाषा में कि द्वापर युग के बाद मध्यकालीन इतिहास जो है हमारा, या फिर हम अगर एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मगध साम्राज्य से इतिहास शुरू होता है हमारा। मगध साम्राज्य में आपको हरंका वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है, कलवा आता है, शुंग आता है, सतवाहन आता है, कितने गुप्त काल आता है फिर। पर इन सभी में कहीं भी हमें यादव का उतना प्रोमिनेंट फिगर नहीं दिखता है, समझ में आ रहा है। तो इस कारण से होता क्या है कि वो यादव समाज जो क्षत्रिय वंश से बिलोंग करता है, क्षत्रिय वर्ण से आता है, शासक वर्ग से आता है। आज़ादी के बाद भी कई जमींदार घराने रहे हैं यादवों के अंदर। जो मंडल टाइटल दिया गया यादव को, वो वही यादव थे जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, जो जमींदार परिवार से थे। लेकिन उस तरीके का कोई नाम बड़ा नहीं आ पाता है। आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नेता हुए बिहार में। दरोगा प्रसाद राय हुए, पूर्व मुख्यमंत्री हुए। बीपी मंडल हुए, पूर्व मुख्यमंत्री हुए। शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव को हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ये उतने डोमिनेंट फिगर नहीं बन पाए जितना डोमिनेंट फिगर लालू प्रसाद यादव बने। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने अच्छा काम किया समाज के लिए अपने, लेकिन मंच पर खड़ा होकर लाठी लेकर और उतना जो एक फॉरवर्ड क्लास कहलाता है, जो सवर्ण समाज है, जिनको लालू यादव की भाषा में शोषक समाज कहते हैं, उनके आंखों में आंखें डालकर और ब्यूरोक्रेट्स के साथ उस तरीके से पेश आना, वो एग्रेसिव जो एक नेता था वो लालू प्रसाद यादव ही बन सका। और यही कारण है कि यादव इतना ज़्यादा अटैच है लालू प्रसाद यादव से आज भी कि आने वाले 50 सालों तक लालू यादव के फोटो पर भी वोट दे सकते हैं। आने वाले 50 सालों तक बिल्कुल। अभी कल के विश्लेषण में भी मैंने बताया था और आज भी मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि मेरी एक बेहद करीबी मित्र हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब ब्रांच मैनेजर हो चुके हैं, प्रोविजनल ऑफिसर पे ज्वाइन किए थे, बीएचयू से उन्होंने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है और काफ़ी शिक्षित हैं और उनका बैकग्राउंड संघ का है, समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वो ये बात कहते हैं कि उदित, जब मैं वोट देने जाता हूं, जब मेरे पिताजी वोट देने जाते हैं, मामा वोट देने जाते हैं, तो हमें सड़क विकास नहीं दिखाई देता। हमें दिखता है कि हमारे उस गौरवान्वित इतिहास को, जो हमारा डोमिनेंस था समाज में, घर घर में हमारा जो डोमिनेंस था, उसे बिहार में स्थापित कर दिया लालू प्रसाद यादव ने, इसलिए हम वोट लालटेन को दे देते हैं। तो जितने भी यादव समाज के लोग हैं वो इंटैक्ट हैं समाज लालू प्रसाद यादव के साथ, उनकी पार्टी के साथ, और सिर्फ बिहार में नहीं, ये मत समझिएगा कि सिर्फ बिहार के यादव। अहिरावल क्षेत्र है हरियाणा में, हरियाणा के पास जो जाट लोगों अच्छा खासा आबादी है, यादवों का वहाँ डोमिनेंस है। और पूरे नॉर्थ इंडिया में मैंने पहले भी कहा है कि हर 6 में से एक व्यक्ति यादव है। दुनिया की सबसे पुरानी जाति किसी भौगोलिक जगह में मिलती है तो बिहार, माफ कीजिएगा, भारत है, और भारत में यादव जाति है।
वर्ण व्यवस्था के साथ जिस जाति का जन्म होता है वो जाति यादव थी। भारत की सबसे प्राचीन जाति यादव है, डोमिनेंट है। लेकिन इनका डोमिनेंस मध्यकालीन, देखिए मध्यकालीन भारत में जैसे जो कायस्थ थे वो मुगल के साथ मिल गए, उनके दरबारी बन गए, उनके एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। ब्राह्मण भी जो है वो मिक्स कर गए, कहीं ना कहीं भूमिहार लोग ब्रिटिशर से अच्छा खासा मिक्स कर गए, अंग्रेजों से। लेकिन यादव खुद को कहीं सेटल नहीं कर पाए। इस कारण से शायद 1881 के बाद जो जातीय जनगणना हुई उन्हें ओबीसी में डाल दिया गया। नहीं तो हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो जनरल कैटेगरी है, क्षत्रिय वंश जो है, उसी के ये लीनिएज में आते हैं। तो यही कारण है कि यादव का और लालू प्रसाद यादव का ये कनेक्शन बैठता है पूरे हिंदी पट्टी में। अदित जी, ये बात बताइए कि कृष्ण की बात हो रही है, लालू प्रसाद यादव की बात हो रही है, तो हम तेज प्रताप यादव की बात कर लें, क्योंकि तेज प्रताप यादव का जो चेहरा रहा है, वो लालू के बड़े लाल हैं, वो लगातार खुद को कृष्ण के अवतार में दिखाते रहते हैं, मथुरा चले जाते हैं, कृष्ण के वेशभूषा में रहते हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो लालू यादव का जो स्टाइल था, स्टाइल मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि उनका जो छात्र संगठन है जनशक्ति परिषद, उनका लोगो कृष्ण के बांसुरी से है, बांसुरी है, उनमें बहुत कनेक्शन इनके बीच में है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ तेज प्रताप का नहीं विशाल, सही मायने में कहा जाए तो हर एक यादव खुद को कहीं ना कहीं कृष्ण से जोड़ता है, क्योंकि कृष्ण एक ऐसा फिगर है दुनिया में जिन्हें जगत गुरु कहा गया है। समझिएगा बात, भारत में ही उनकी पूजा नहीं होती है, बाकी देवताओं की पूजा सिर्फ भारत में हो सकती है। कृष्ण भारत के सीमा को लांघ गए थे। भारत से दो ही तो वैसे लोग निकले जिन्होंने सीमा लांघा, पहला भगवान बुद्ध ने और दूसरा भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने भारत की सीमा को लांघ कर कई देशों तक पहुंचा उनका जो वर्चस्व है। तो तेज प्रताप यादव की आप बात कर रहे हैं कि वो कृष्ण की तरह बनना चाहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वृंदावन जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। अमूमन हर यादव घर में उनकी पूजा होती है, वो उनको अपना पूर्वज मानते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर समाज अपने पूर्वज से बहुत अटैच्ड रहता है। आप समझिए, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लीजिए, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लूँ, आपको अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, अपने परदादा से, उनके जो उनसे कनेक्शन तो है ना, हमारे बॉडी का डीएनए उनसे कनेक्टेड है। समझिएगा इस बात को। तो जहाँ पर डीएनए का कनेक्शन हो जाता है, जहाँ खून का रिश्ता बन जाता है, वहाँ पर कनेक्शन तो बनेगा। तो तेज प्रताप यादव अगर खुद को कृष्ण दिखाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, मुकुट पहनते हैं, जन्माष्टमी के दिन पूजा करते हैं, जन्माष्टमी के दिन फास्टिंग करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, या फिर वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं, पुजेड़ी खुद को दिखाते हैं, तो कोई बहुत नया बात नहीं है। दूसरी बात, पहले सवाल पे आप क्या आ जाते हैं, ये दूसरा सवाल का जवाब था कि लालू प्रसाद यादव का जो स्टाइल आया था, आप अगर उनके पहले के ज़माने के फोटोज़ देखें, जब वो छात्र राजनीति कर रहे थे, नई नई उनकी शादी हुई थी, तो उनका जो बाल था, जो केस था, उनका हेयर, वो तेज प्रताप पूरा कॉपी करते हैं। दूसरी चीज, वेशभूषा भी वो लालू प्रसाद यादव का ही कॉपी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर लालू प्रसाद यादव का आवाज किसी में गया है तो वो तेजस्वी यादव में नहीं गया है, वो तेज प्रताप यादव में ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तेज प्रताप यादव अगर स्टेज से कोई बात बोल रहे हैं तो अगर कोई उनको नहीं देखा हो, रैंडम आवाज सुने तो उन्हें लगेगा लालू प्रसाद यादव का जो जवान रूप था वो बोल रहा है। खुद को सेकेंड लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं। कोई नई बात नहीं है भाई। उनके पिताजी, अगर आप अपने पिताजी को का आप सेकंड रूप बताएंगे तो क्या इसमें अचरज की बात है? हर इंसान, अब मेरा बच्चा होगा, आपका बच्चा होगा, किसी का बच्चा होगा, वो हमारा सेकंड रूप होता है। ये तो नैसर्गिक व्यवस्था है, प्राकृतिक रूप है कि बच्चा जो बेटा जो होता है वो बाप की तरह ही होता है। तो वो कोई गलत नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि उनके साथ जो हकमारी अब की जा रही है वो गलत है, क्योंकि देखिए, तेजस्वी हो या तेज प्रताप हो, बिहार वासियों के नज़र में वो नेता होंगे। समझिएगा इस बात को। हमारे आपके नज़र में वो विश्लेषण का विषय होंगे। हम पत्रकार हैं तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे, उनके पक्ष में भी बोलेंगे, खबर भी उनकी दिखाएंगे जो सही खबर होगी। लेकिन अगर हम 10 सर्कुलर आवास के अंदर जाते हैं, राबड़ी देवी से जाकर पूछते हैं, तो उनके लिए उनके 2 बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिसे उन्होंने पाला पोसा है, जिन्हें उन्हें तैयार करके स्कूल भेजा है, उनका होमवर्क करवाया गया होगा, वो 10th पास किए होंगे। समझ सकते हैं आप, फैमिलियर चीज़ ना है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के साथ हकमारी की जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे हमारा विश्लेषण आपको समझ में आ गया होगा कि बीते दिनों से लगातार यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में क्या कुछ रिश्ता है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। और लालू प्रसाद यादव बीते कल बिहार की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, और तेज प्रताप यादव को भी लेकर के हमने चर्चा किया। और इस चर्चा को आप किस तरह देखते हैं? तेज प्रताप, माफ कीजिएगा, तारापुर के बारे में थोड़ा सा बता दें हम, क्योंकि कल आपने शुरू में चर्चा किया था कि तारापुर में लालू प्रसाद यादव हो सकता है चुनाव प्रचार को जाए। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन अगर
कल शाम उम्मीद है लालू प्रसाद यादव का पटना की इस भूमि पर आगमन हो जाएगा, उनकी कर्म भूमि है। तो ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव तारापुर जाते हैं, कुशेश्वर स्थान जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के फोटो पर एक एक यादव वोट दे देगा। और अगर चले जाते हैं तो फिर दूसरा जातीय समीकरण बनेगा। तब तो वैसी जातियां जो सप्रेस्ड रही हैं, जिनके पिताजी ने लालू यादव के काल को देखा है, जो खाट पर बैठना सिखा दिए सवर्णों के सामने, वो भी वोट देने लगेंगे। इसलिए बहुत डिसिसिव फैक्टर बन जाएंगे अगर लालू प्रसाद यादव पहुंच जाते हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तो बिल्कुल साफ तौर पे अभी सुन लिया कि लालू प्रसाद यादव अगर बिहार की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन इस विश्लेषण में अभी यहीं पर हम विराम देंगे, फिर मिलते हैं दूसरे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।